सबलिमिनल एक परमाणु हथियार जितनी खतरनाक टेक्निक जो किसी भी इंसान को रोबोटिक्स बना सकती है। सबलिमिनल बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। मतलब हम किसी के भी दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और उस इंसान को मन मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं। यह टेक्निक इतनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब इस टेक्निक की खोज हुई और फिर इस पर कुछ प्रयोग हुए, इसके बाद इस टेक्निक को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। आप गूगल की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, वहां देखेंगे कि इस टेक्निक को अमेरिका में भी बैन किया गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह सबलिमिनल टेक्निक किस प्रकार काम करती है और ये इतनी खतरनाक क्यों है। बेसिकली ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। जब हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता लगा, इसकी ताकत के बारे में पता लगा और हमें यह पता लगा कि हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी संदेश भेजते हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है। उसी प्रकार की संभावनाएं आपके आसपास क्रिएट होने लगती हैं। फिर हमने बहुत से ऐसे तरीके खोजे जिसके जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि अपनी किसी भी इच्छा को किसी पेज पर बार बार लिखते रहना, किसी मैसेज को बार बार बोलते रहना। जैसे आपने कई वीडियोस में देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि आप एक पेज पर लिखो, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। उसमें बोलते हैं कि आपको ये इतनी बार लिखना है। लिखते लिखते यह मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी प्रोग्रामिंग है वो अपना काम करती रहती है। वो प्रोग्राम, वो मैसेजेस आपकी परमिशन नहीं लेते, वो प्रॉपर काम करते रहते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में बचपन से ही रिलीजियस की आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशनिंग कर दी गई है। आपकी छोटी उम्र से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, या आपका नाम ये है। और फिर सारी जिंदगी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रकार से काम करता रहता है। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी और धर्म का नहीं बना सकते अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ठीक से प्रोग्रामिंग की गई होगी। दूसरा तरीका है एड्स। आप कोई भी मूवी देखते हैं या आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस दौरान आपने कुछ एड देखे होंगे या आप देखेंगे। तो इन कंपनियों को एड्स दिखाने का एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी तरह अपने ब्रांड्स को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें और फिर भविष्य में आप उसी ब्रांड की चीज जरूर खरीदें। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए ये जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, अभी तक ये डायरेक्ट टेक्निक्स हैं। अभी इसमें कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक भी हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, उस मैच में खिलाड़ियों ने जो टी शर्ट्स पहनी होती हैं, उन कपड़ों पर भी किसी ना किसी कंपनी की कोई ना कोई ब्रांडिंग होती है। एक्चुअल में वो एक मैसेज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। यहाँ पर आपको कंपनी कोई भी फोर्स नहीं कर रही है उन एड्स की तरह कि आपको हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ये फायदे हैं। वो केवल आपको अपनी कंपनी का लोगो, कलर या फिर टेक्स्ट दिखा रहे हैं। वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा। और ये तो कुछ नहीं, कुछ कंपनी या कुछ एक्सपर्ट्स अपनी ब्रांडिंग को और उस ब्रांडिंग में अपने मैसेज को सिंबॉलिक तरीके से लिखते हैं, जो साधारणतः देखने में, पढ़ने में वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका भोला सबकॉन्शियस माइंड वो उसे आराम से ले लेगा। याद रखना, बहुत सी चीजें आपके चेतन मन यानी आपके नॉर्मल माइंड को समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि तर्कयुक्त है, वो तर्क बिठाती है। जब उसके मतलब का कुछ मिल जाता है या उसे समझ में आ जाता है तो इट्स ओके। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वह तार्किक नहीं होता, वो सीधा मैसेज लेता है। देखिए ये कुछ इस प्रकार काम करता है। जैसे कोई सेल्समैन आपके घर आता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है, सर या मैडम, हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्लीज आप इसे खरीद लीजिए। तो इतना सुनते ही आप कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर वह सेल्समैन आपको और इंसिस्ट करता है। इतना सुनते ही आपके दिमाग में एक सवाल आता है, क्यों, हम ये प्रोडक्ट क्यों लें। यानी आपकी बुद्धि ने, आपके ब्रेन ने तर्क ढूंढना शुरू कर दिया। अब आपके दिमाग को यानी चेतन मन को अगर वो चीज या वो प्रोडक्ट समझ में आएगा, उसमें पूरे तर्क लगाकर वो उसे ओके करेगा, तब जाकर आप उसे खरीदेंगे।
ज्यादा चांस है आप उसे नहीं खरीदेंगे। वहीं दूसरी तरफ, जो कि सबलिमिनल टेक्निक का ही एक हिस्सा है, आप कोई मूवी देखते हैं, अपना फेवरेट हीरो या कोई भी कैरेक्टर, आप उसकी शर्ट्स देखते हैं, पैंट देखते हैं या उसका हेयर स्टाइल देखते हैं। मूवी में मौजूद वो कैरेक्टर आपसे कभी नहीं कहता कि मेरे स्टाइल को फॉलो करो या मेरे जैसे शर्ट पहनो, पैंट पहनो या ऐसे बाल रखो, बियर्ड, मुस्टैच, ऐसा कुछ नहीं कहते। लेकिन उन्होंने जो पहना हुआ है, जिस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं या जैसा लुक रख रखा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए ही है, ताकि आप उस कैरेक्टर को पसंद करते रहें, उसे फॉलो करते रहें। मतलब ये, अगर आपको कोई चीज करने के लिए कहा जाता है तो वहां पर आपका चेतन मन यानी आपकी बुद्धि दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है। वह पहले पूरा विश्लेषण करती है, उसके बाद ही डिसीजन लेती है। और वहीं दूसरी तरफ, जहां पर आपको बोलकर कुछ करने को नहीं कहा जाता, यानी इनडायरेक्ट मैसेज को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक भेजना, उसमें केवल सिंबॉलिक यानी दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसमें कि आपका वो चौकीदार यानी चेतन मन, वो बेचारा सोता रहता है और मैसेज सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। यह टेक्निक बेहद खतरनाक है। याद रखना, मैंने कहा सबलिमिनल टेक्निक का यह एक हिस्सा था। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में सबलिमिनल टेक्निक किस तरह से काम करती है, इस पर क्या प्रयोग हुआ था। देखिए, जब इस टेक्निक का आविष्कार हुआ तो इसे कुछ कंपनियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कोई मूवी चल रही है और मूवी के बीच बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ओरिजिनल आपकी स्क्रीन पर दिखाऊं। Timmy, where's Lassie? She's out in the orchard, Ma. Peaches are coming in mighty early this year. Smoke. You know what they say, Timmy. Early peaches, long summer. Smoke. What's that, Lassie? Are you smoking yet? ये जो आपने देखा, ये बहुत ही स्लो था। इसे आप देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे। लेकिन असली सबलिमिनल टेक्निक में ये पार्ट इतना छोटा होता है, यानी सेकंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा, जो किसी भी आम इंसान की आंखें नहीं देख सकती और कान नहीं सुन सकते। अगर उस हिस्से को 1000 लोगों को दिखाया जाएगा तो उनमें से एक भी व्यक्ति उस चीज को नोटिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दृश्य, वो मूवी व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड देख रहा है, यानी चेतन मन। और हमारे चेतन मन की लिमिटेशंस होती हैं, उसकी सीमाएं हैं, वो इतना पावरफुल नहीं होता। लेकिन हमारा अवचेतन मन सेकंड के वो 100वें हिस्से की वीडियो को या उस दृश्य को तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा संवेदनशील होता है। इस प्रयोग को म्यूजिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगेगा आप कोई साधारण सा म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन उस म्यूजिक में कोई ऐसा हिडन मैसेज हो सकता है जिसकी वॉइस को बिल्कुल कम करके, ना के बराबर, जिसे कोई भी व्यक्ति नोटिस नहीं कर सकता। आप उसे साधारण सुनेंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को भी सुन लेगा, जिससे इसका मिसयूज किया जा सकता है। देखिए, इस पर प्रयोग करने के बाद और टेस्टिंग होने के बाद सबलिमिनल टेक्निक पर तुरंत बैन लगा दिया गया था, क्योंकि किसी भी देश के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकती है। ताकतवर लोग आम जनता को कंट्रोल कर सकते हैं और पब्लिक को कंट्रोल करके उन पर राज किया जा सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको मैनिपुलेट कर सकती है, इसलिए इसे बैन करना ही ठीक समझा गया। देखिए, हमने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझकर मनुष्य की संभावना को बढ़ा तो दिया है। इससे बहुत फायदे हो सकते हैं। हम सक्सेस की ऊंचाइयां छू सकते हैं, नए नए आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इसके कुछ गहरे नुकसान भी हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजकर उसका मिसयूज भी करना उतना ही आसान हो जाता है। और आखिर में एक बात, अगर आपको सबलिमिनल टेक्निक पर यकीन नहीं होता तो आप गूगल करके देखना, इस पर थोड़ा और रिसर्च करना। आपको इसकी जानकारी प्रूफ के साथ इंटरनेट पर मिल जाएगी और आप जान पाएंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितनी कमाल की चीज है और कितनी खतरनाक भी।